कल्पना करो, एक ऐसा देश जहां राजा के महल में रोज दावतें होती थीं, सोने चांदी की चमक थी, लग्जरी थी, पावर थी। लेकिन उसी देश की सड़कों पर लोग भूख से मर रहे थे। एक तरफ राजमहल में खाना बर्बाद हो रहा था और दूसरी तरफ लोगों के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर एक दिन जनता ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, हथियार उठाए गए, जेलों पर हमला हुआ और फिर एक ऐसा दिन आया जब जनता ने अपने ही राजा को मौत की सजा दे दी। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अपने राजा के दुश्मन बन गए और कैसे एक क्रांति ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी? यह है कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। 18वीं सदी का फ्रांस दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में गिना जाता था, लेकिन जो बाहर से चमक रहा था, अंदर से टूट रहा था। उस समय फ्रांस पर राज करते थे लुई 16। वो क्रूर राजा नहीं थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वो एक कमजोर शासक थे। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे थे, लेकिन शाही खर्च बिल्कुल कम नहीं हुआ। पैलेस ऑफ वर्साइल में महंगी पार्टियां, बड़े भोज और लग्जरी चलती रही। दूसरी तरफ आम जनता की हालत खराब होती जा रही थी। फ्रांस का सिस्टम 3 हिस्सों में बटा था, धार्मिक नेता, अमीर लोग और तीसरा वर्ग यानी आम जनता। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे, जबकि अमीर आराम में थे। ऊपर से रोटी इतनी महंगी हो गई कि गरीब लोग खाना तक नहीं खरीद पा रहे थे। लोग भूखे थे, गुस्से में थे और धीरे धीरे फ्रांस एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहा था। 18वीं सदी के आखिर तक फ्रांस की हालत खराब होती जा रही थी। जनता भूखी थी, गुस्से में थी और राजा की सरकार लगातार कमजोर पड़ रही थी। ऊपर से फ्रांस पहले ही कई युद्धों में बहुत पैसा खर्च कर चुका था। सरकार के खजाने लगभग खाली हो चुके थे। ऐसे में राजा लुई 16 ने फैसला किया कि देश के बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाए ताकि पैसों की समस्या का हल निकाला जा सके। लेकिन यही वो फैसला था जिसने धीरे धीरे रेवोल्यूशन की आग को और तेज कर दिया। आम जनता को उम्मीद थी कि अब कुछ बदलेगा। उन्हें लगा कि शायद टैक्स कम होंगे, गरीबी कम होगी और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन असलियत कुछ और थी। सिस्टम अभी भी अमीरों के पक्ष में झुका हुआ था। गरीब लोगों की आवाज उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही थी। धीरे धीरे जनता के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। लोग सोचने लगे कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो बदलाव उन्हें खुद लाना पड़ेगा। फिर आया 14 जुलाई 1789, वो दिन जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। गुस्से से भरी हजारों लोगों की भीड़ पेरिस की एक बड़ी जेल की तरफ बढ़ी। इस जेल का नाम था बेस्टिल। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि राजा की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी। लोगों को लगता था कि यह जगह डर और अन्याय की निशानी है। भीड़ ने जेल को घेर लिया, तनाव बढ़ गया, गोलियां चली, कई लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार जनता ने बेस्टिल पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। अब जनता डरने वाली नहीं थी। बेस्टिल के गिरने के बाद रिवॉल्यूशन तेजी से फैलने लगी। पूरे फ्रांस में लोग राजा और अमीरों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। कई जगहों पर लोगों ने अमीर जमींदारों के घरों पर हमला किया। पुराने नियमों को चुनौती दी जाने लगी। अब जनता सिर्फ बदलाव नहीं चाहती थी, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलना चाहती थी। इसी दौरान एक नया विचार तेजी से फैलने लगा, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, यानी आजादी, समानता और भाईचारा। पहली बार आम लोगों को महसूस हुआ कि शायद हर इंसान बराबर हो सकता है, लेकिन हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। राजा ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद राजा और उसका परिवार फ्रांस छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें लगा कि बाहर जाकर वो फिर से अपनी ताकत वापस पा लेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रास्ते में उन्हें पहचान लिया गया और वापस पकड़कर पेरिस लाया गया। अब जनता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। लोग मान चुके थे कि राजा उनके साथ नहीं, बल्कि अपने सिंहासन को बचाने में लगा हुआ है। फिर वो पल आया जिसके बारे में शायद कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस राजा को कभी भगवान जैसा सम्मान दिया जाता था, उसी पर अब मुकदमा चलाया गया। आरोप था देश के खिलाफ साजिश और जनता के साथ धोखा। कई दिनों तक बहस चली और आखिरकार फैसला सुनाया गया, मौत की सजा, साल 1793।
हजारों लोग एक जगह जमा हुए। माहौल डर, गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। एक मशीन तैयार थी, गिलोटीन। और फिर इतिहास का सबसे शॉकिंग पल आया। फ्रांस के राजा लुई 7 को जनता के सामने मौत की सजा दी गई। कुछ ही समय बाद रानी मरी एंटवानेट का भी वही अंजाम हुआ। राजा की मौत के बाद लोगों को लगा कि अब फ्रांस में शांति आ जाएगी, अब जनता की सरकार बनेगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रेवोल्यूशन धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचने लगी। इस समय फ्रांस में शुरू हुआ एक दौर जिसे इतिहास में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना डरावना समय रहा होगा। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि किसी पर भी शक होने भर से उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। अगर किसी पर रेवोल्यूशन का दुश्मन होने का शक होता तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता। फिर कई लोगों को बिना सही सुनवाई के गिलोटीन के नीचे भेज दिया जाता। हजारों लोग मारे गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग पहले रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से भी कई लोग बाद में उसके शिकार बन गए। ऐसा लगने लगा था जैसे रेवोल्यूशन अपने ही लोगों को खत्म कर रही हो। पूरे देश में डर का माहौल था। लोग खुलकर बोलने से डरते थे क्योंकि पता नहीं कब कौन दुश्मन घोषित कर दिया जाए। लेकिन कैओस हमेशा नहीं चलता। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्रांस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसी दौरान एक नया नाम सामने आने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट। शुरुआत में वह सिर्फ एक सैनिक था, लेकिन उसकी मिलिट्री स्किल्स बेहद शानदार थीं। उसने युद्धों में जीत हासिल की और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। फ्रांस कैओस में था और लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था। नेपोलियन ने वही मौका पकड़ लिया। धीरे धीरे नेपोलियन इतना पावरफुल हो गया कि उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। यह बात काफी आयरॉनिक थी। जनता ने एक राजा को हटाया था ताकि कोई उन पर राज न करे, लेकिन आखिर में एक नया पावरफुल रूलर सामने आ गया। फर्क बस इतना था कि इस बार कहानी का नाम अलग था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा असर सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को एक नया विचार दिया कि सत्ता सिर्फ राजाओं की नहीं होती, जनता की भी हो सकती है। यहीं से डेमोक्रेसी का आइडिया मजबूत हुआ। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, राजा हमेशा सही क्यों? आम इंसानों के अधिकार क्यों नहीं होने चाहिए? धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। कई देशों में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आज जो वोटिंग राइट्स और डेमोक्रेसी हमें सामान्य लगती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी बड़ा हाथ है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे फेमस बात जो शायद तुमने कभी सुनी हो वो है, अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो केक खाओ। कहा जाता है कि रानी मैरी एंटोनेट ने यह बात कही थी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाह रही हो जो जनता के गुस्से को और बढ़ाने के लिए फैल गई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने सिर्फ राजा को नहीं हटाया, बल्कि पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। यहां तक कि कैलेंडर तक बदल दिया गया। लोगों ने सोचा कि जब नई शुरुआत करनी है तो सब कुछ नया होना चाहिए। इमेजिन करो, एक ऐसा देश जहां अचानक महीनों के नाम और समय गिनने का तरीका तक बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन सच में सफल थी? क्योंकि एक तरफ इसने लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी का आइडिया दिया, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोगों की जान भी गई। राजा गया, लेकिन खून खराबा खत्म नहीं हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जरूरी बदलाव था, जबकि कुछ कहते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक बात तय है, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होती तो शायद आज की दुनिया बहुत अलग होती। शायद डेमोक्रेसी इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं होती, शायद आम लोगों के अधिकार इतने स्ट्रांग नहीं होते, और शायद आज भी कई देशों में सिर्फ राजाओं की ही सत्ता होती। इतिहास की यही बात सबसे इंटरेस्टिंग है। कभी कभी एक देश की आग पूरी दुनिया बदल देती है। और अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें एक चॉइस दी जाए, स्टेबिलिटी यानी शांति या रेवोल्यूशन यानी बड़ा बदलाव, तुम क्या चुनोगे?
कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना और ऐसे ही हिडन हिस्ट्री फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।